हाय स्टूडेंट, दिस इज रमन। वेलकम टू रूट टू सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। हम बात करेंगे यूक्लिडियंस डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब देखिए, अब हमने एक डिवाइडेशन मेथड तो चेक ही किया पहले, बट उसके बारे में यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर है ए एंड बी, हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसे लिखेंगे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर हमारे q एंड r क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। हमारे q एंड r होल नंबर्स होंगे। तो अब हम बात करते हैं रिमाइंडर के बारे में। तो क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और किससे, डिवाइजर से क्या होगा, लेस देन होगा। इसके बारे में बात करते हैं। अगर देखो, अगर इक्वल हो गया, रिमाइंडर के इक्वल हो गया डिवाइजर, तो हमारा क्या होगा, डिवीजन पूरा पूरा हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। इस वजह से हम इसे इक्वल नहीं लेते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इस पे थोड़े क्वेश्चंस पे। अब इसका यूज हम किस लिए करते हैं, HCF फाइंड करने के लिए। HCF का मतलब क्या होता है, HCF होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर अब हम देखें, अगर हम बात करें कि हमें 30 एंड 45 दोनों नंबर के बीच में हमें HCF फाइंड करना है, वो भी डिवीजन एल्गोरिथम से, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम क्या लेट करेंगे, डिवाइडेंड लेट करेंगे। तो हमारी 45 क्या है, वो 30 से क्या है, ग्रेटर देन है। अगर 45 30 से ग्रेटर देन है, देन हम डिवाइडेंड किसको लेंगे, 45 को। डिवाइडेंड हमारा 45 आ जाएगा, डिवाइजर हमारा 30 आ जाएगा। 31 जा 30, रिमाइंडर बच गया 15। इट मीन्स 0 नहीं बचा, तो हमारा ये क्या, HCF नहीं होगा। अब देखिए, अब इसको फिर से 30 से डिवाइड कर देंगे तो 15 2 जा 30, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। तो जो हमारा HCF है वो हमारी इसी वैल्यू को हम HCF कहते हैं। ओके, अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस जो हमें प्रूव करने हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर द फॉर्म ऑफ 2q, कि हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, वो भी इवन, वो किसकी फॉर्म में है, 2q की फॉर्म में। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। हमें प्रूव करना है कि जो ओड इंटीजर है वो हमारी किसकी फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1 की फॉर्म में। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि हमारे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉजिटिव इंटीजर हमें दे रखा है 2q, तो हम a इक्वल्स टू 2q ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। अब उसने हमसे क्या बोला है कि एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। अब हमें जो ओड इंटीजर है उसे 2q प्लस 1 की फॉर्म में बताना है। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट करूं तो मैं प्लस में 0 लगा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देखिए आपकी ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये आपकी यूक्लिडियंस डिवीजन थ्योरम बन गई। यूक्लिडियंस डिवीजन थ्योरम हमारी क्या होती है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जब हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर से कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती। अब हम बात करते हैं रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर की बात करते हैं तो हमारी यूक्लिडियंस थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर होता है हमारा 0 से ग्रेटर देन एंड डिवाइजर से लेस देन। अब हमारे पास डिवाइजर कौन है, 2 है। अगर डिवाइजर 2 है तो हमारा रिमाइंडर कौन कौन सा हो सकता है,
b से कम होना चाहिए, यानी कि 2 से कम वाले नंबर कौन कौन से हैं, तो r की वैल्यू कौन सी हो सकती है, 0 हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है। चलिए अब फिर से बात करते हैं हम यूक्लिडियन डिवीजन थ्योरम की। तो हमारी यूक्लिडियन डिवीजन थ्योरम क्या थी, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जब हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, r इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a इक्वल्स टू b, हमारे पास 2 था, b 2q प्लस 0 हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। अब देखिए जब हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो तब हमारे पास a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 बन गया, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 2q क्या है, हमें गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q, तो हमारा a इक्वल्स टू जो 2q है वो क्या होगा। अब आप सोचिए कि अगर q कोई पॉजिटिव इंटीजर होता, लाइक 1 2 3 4 होता, कोई भी होता, और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर लेट कर लेती हूँ मैं 5 ही होता, q की वैल्यू 5 होती, तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 बन जाता, 10 बन जाता, तो ये हमेशा क्या बनने वाला है, इवन नंबर बनने वाला है। तो हम लिखेंगे कि a क्या है, देन 2q इज इवन नंबर, इवन इंटीजर। अब बात करते हैं हम किसकी, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 की। अब अगर 2q हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो उसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या बनेगा आपका, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यही हमारा क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले हम फिर से बात करते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q। हमें शो करना है क्या, कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर किस में होना चाहिए, इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होना चाहिए, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 q इज इंटीजर। अब हमने लेट कर लिया कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर था, और हमने a को किसके इक्वल लेट कर लिया, 2q के इक्वल लेट कर लिया। अगर हम थोड़ा सा मॉडरेट करें, बिल्कुल थोड़ा सा 0 लगाएं, तो हमारी क्या फॉर्म बन रही है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में बन रहा है, यूक्लिडियंस डिवीजन एल्गोरिथम। इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास b क्या आएगा, 2 आएगा। अगर हमारे पास डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते हैं, क्या होता है, 2 से कम होता है, तो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसके बाद में हम वैल्यूज पुट करते हैं यूक्लिडियंस लेमा में। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a इक्वल्स टू 2q, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2q। उसके बाद में जब हम r की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 बनेगा। अब हमें थोड़ा सा सोचना है कि अगर हमें a इक्वल्स टू 2q है, हमारे पास a इक्वल्स टू 2q दे रखा है, तो a इक्वल्स टू 2q किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब आप एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि q को जब हम आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, एक इवन नंबर बनेगा। उसके बाद में सेकंड वाली इक्वेशन को लेके चलते हैं, तो किसी भी इवन नंबर में जब आप 1 ऐड करते हैं, किसी भी कोई भी इवन है उसमें 1 ऐड करोगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, आपका ऑड इंटीजर बनेगा। यही हमारा क्वेश्चन था, इसी में हमें प्रूफ करना था। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है प्रूफ दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, हम उसकी स्क्वायर करते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, 4n और 4n प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए। अब क्वेश्चन समझिए कि उसने कहा हमसे कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम लेट कर लेते हैं, ले a इज ए पॉजिटिव इंटीजर अगर हमारा a क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और a के इक्वल में हम कोई
वैल्यू लेट कर लेते हैं, जैसे कि 4n, 4q लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने लेट किया है कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, विच वन इज 4q। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमारा स्क्वायर इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमारा 4n की फॉर्म में बनना चाहिए। तो करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 4q की स्क्वायर, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 की स्क्वायर 16q स्क्वायर एज इट इज। a स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे हम 4 इंटू 4q स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब आप देखिए कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई इंटीजर है, उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी तो एक इंटीजर ही बनेगा। तो हम इसको किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि n क्या है हमारा 4q स्क्वायर है। ये हमने लेट किया क्योंकि n हमारा क्या है, एक इंटीजर, n हमारा एक इंटीजर है। अब चलिए, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4n। सबसे पहले हमें बनाना था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमारा किसकी फॉर्म में बनना चाहिए, 4n की फॉर्म में बनना चाहिए। अब हम चलते हैं कि अब हमारे पास 4n प्लस 1 में बनना चाहिए। अब चलते हैं, अगर हमारे पास 4, सबसे पहले हमें देखना है, देखो 4q, 4 हमारा किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, b इक्वल्स टू 4 आना चाहिए। अब हमारे पास रिमाइंडर कौन कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब 0 के लिए हम बात कर चुके हैं। अब हम चलते हैं, जब r की वैल्यू क्या हो, 1 हो, r इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारा क्या बनेगा, a इक्वल्स टू क्या बनेगा, 4q प्लस 1 बनेगा। अब फिर से इसमें सेम स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, हम इसकी स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्लस 1 की स्क्वायर। अब आप इसमें देखिए कि a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 4q का होल स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1। तो हमारे पास क्या बनेगा, 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि हमें फॉर्म किसकी बनानी है, 4n प्लस 1 की फॉर्म में बनाना है। तो अगर मैं इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन ले लूं तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 4q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए ये हमारा एक इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कोई नया इंटीजर बनेगा जिसको हम n लेट कर लेंगे, वो क्या होगा, 4q स्क्वायर प्लस 2q। तो हमारे पास क्या आ गया, 4n प्लस 1 आ गया। इसको हम n लेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, 4n प्लस 1। आगे चलिए अगला थर्ड, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, जब हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जब रिमाइंडर 2 होगा तो हमारी यूक्लिडियंस लेमा क्या बनेगा, a इक्वल्स टू bq प्लस 2, 4q प्लस 2 बनेगा। अब फिर से हम इसकी स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि इसने कहा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्लस 2 की क्या आएगी, स्क्वायर आएगी। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने अभी भी अप्लाई करा a प्लस बी की होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 4q की होल स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू हमारे पास आया 2q। अब देखिए 4q की होल स्क्वायर 6q स्क्वायर, उसके बाद में 2 की स्क्वायर 4 आएगी, एंड 2 2 जा 4, 4
4 जा 16 क्यू आएगा। अगर हम इस पूरी टर्म में से मैं 4 कॉमन ले लूँ, 4 कॉमन लेने के बाद में मेरे पास बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अगर फिर से हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है वो ऐड हो रहे हैं और उसके साथ 1 भी ऐड हो रहा है, तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही बनाएगा। तो n इक्वल्स टू 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 हम n के इक्वल में लेट कर लेते हैं। अब चलिए, अब यहाँ हम क्या रख देते हैं 4n, तो ये भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, वो 4n की फॉर्म में बन गया। तो हम ये 2 बार क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0 1 2 3, हमारे पास 4 नंबर सारे। अब जब हमारा रिमाइंडर होगा क्या 3, तब पुट करते हैं। रिमाइंडर 3 होगा तो यूक्लिडियंस डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। फिर से हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस देखिए 2 इंटू 4q इंटू 3, तो हमारे पास बनेगा 16q स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24q प्लस हमारा क्या आएगा 9 आएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 के अगर फैक्टर्स करके लिखे तो 8 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इस टर्म में से हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा हमारे पास कॉमन आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 प्लस में 1। अब अगर मैं इस पूरे को n लेट कर लूं तो मेरे पास क्या टर्म बनेगी 4n प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए एक बार के लिए कि क्वेश्चन में बोला था प्रूफ दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4n और 4n प्लस 1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको स्क्वायर करनी है किसी पॉजिटिव इंटीजर की, वो आपके पास किसकी फॉर्म में आनी चाहिए 4n एंड 4n प्लस 1 की फॉर्म में। अब आप देखिए, हमें जो पॉजिटिव इंटीजर है वो a लेट कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन हमने एक लेट की है 4a इक्वल्स टू 4q, तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, हमारे पास 4 आ गई। अगर b की वैल्यू 4 है तो हमारी r की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है, रिमाइंडर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्लस 2, 4q की पावर स्क्वायर आ जाएगी, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 16q स्क्वायर आ गया। अब अगर हम 16 के फैक्टर्स करें तो 4 इंटू 4 हो सकता है, और हमने इसके साथ ब्रैकेट लगा दिया तो 4q स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ गया। अब देखिए, अगर हमने लेट किया था q स्क्वायर हमारा क्या है, एक इंटीजर है, तो अगर एक इंटीजर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ऑलरेडी एक इंटीजर आएगा, और नए इंटीजर को हमने क्या लेट कर लिया, n लेट कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, a स्क्वायर के वैल्यू किसके बराबर आ गई 4n की। तो पहली टर्म हमारी क्या होगी, प्रूफ होगी। उसके बाद में सेकेंडली, जब r की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1 रखते हैं, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारी लेमा क्या बनेगी 4q प्लस 1 बनेगी। अब हम दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ओपन करने के लिए जब हमारे पास 2 टर्म दे रखी हैं और दोनों टर्म का ऊपर होल स्क्वायर लगाओ, तो हम होल स्क्वायर ओपन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस b की होल स्क्वायर, विच वन इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a स्क्वायर, अब हमारे पास यहाँ से a क्या है 4q के बराबर 4q स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4q इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 16q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1। अब हमने इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन लिया। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 4n प्लस 1। अगर हमें 4n प्लस 1 बनाना है तो हम इसे कुछ वैसी फॉर्म में मॉडरेट करें। अब 4 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए, अगर q पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर के साथ कोई और पॉजिटिव इंटीजर जब ऐड करेंगे तो वो कोई नया इंटीजर बनेगा, और नए इंटीजर को हम क्या कर लेते हैं,
हम 4q² + 2q को हम n लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या टर्म बन गई 4n + 1। सिमिलरली इसके लिए फिर से 4n बन जाएगी, और जब r की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास फिर से क्या बन जाएगी 4n + 1। यही दो टर्म हमें प्रूव करनी थी। अब हमारी फंडामेंटल थ्योरम होती क्या? फंडामेंटल थ्योरम, आप बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही एक फंडामेंटल थ्योरम है। अब देखिए, अब हम इसे सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट कर लेती हूँ कि 30 कोई नंबर है। अब आप सोचिए इसके कौन कौन से फैक्टर कर सकते हैं। एक आप फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर्स हमें सिर्फ प्राइम नंबर में करने हैं, 2 फिर 3 एंड उसके बाद में 5। आप देखिए 30 एक ऐसा नंबर जिसकी क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं 2 और मोर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में ये देखिए 2 हमारा क्या एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है प्राइम नंबर है, 4 भी क्या है, 5 भी क्या है प्राइम नंबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया किसका, प्राइम्स का। अब देखिए, अब हम बनाते हैं थ्योरम कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी factorized product of हमारी थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। किसमें, प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं। यही हमारी क्या है, फंडामेंटल थ्योरम है। अब हम पढ़ते ही थे, जैसे हमें 30 के फैक्टर्स करने हैं तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम सबसे लीस्ट वाला प्राइम नंबर लेते थे, तो हमारे पास 15 आता था, फिर करते थे, फिर आता था उसके बाद में। अब आप देखिए कि आपके पास कौन कौन से नंबर आ गए, ये तीनों के तीनों नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर है। इन्हीं का प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, कंपोजिट नंबर। तो ये जो हमारी थ्योरम है, ये हमारी थ्योरम क्या हो गई, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, कि प्राइम है उनके प्रोडक्ट में हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट थ्योरम पे। हमें दे रखा है लेट P इज ए प्राइम नंबर। बुक में शायद ये 1.3 थ्योरम है, मे बी, एक बार के लिए आप चेक कर लेना। इफ P इज ए प्राइम नंबर, हमें P कोई प्राइम नंबर दे रखा है। इफ P divides a square, if P divides a square, then P divides a, or where a is positive integer। a हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। चलिए हम इस थ्योरम के बारे में बताते हैं। हमें अगर P a क्या प्राइम नंबर दे रखा है एंड P डिवाइड्स a स्क्वायर, हमें बताना है कि P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और उसके बाद में हमें ये भी बताना है कि P ऑल्सो डिवाइड्स a। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि अगर मैं लेट कर लूं किसको, a को हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर रहे हैं, या अब पॉजिटिव इंटीजर कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, और कंपोजिट नंबर को हम फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं। लेट a इज ए कंपोजिट नंबर। अब अगर a हमारा कंपोजिट नंबर है तो a को हम किस में, प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि P1 एक प्राइम नंबर हो सकता है, P2 एक प्राइम नंबर हो सकता है, P3 हमारा एक प्राइम नंबर, तो P भी कोई प्राइम नंबर हो सकता है, और Pn भी कोई हमारा प्राइम नंबर हो सकता है।
कि कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। हमारी फंडामेंटल थ्योरम ये थी कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स में फैक्टराइज कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट के की फॉर्म में, तो यही हमने किया। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमने क्या किया, स्क्वायर किया, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर। P की भी स्क्वायर हो सकती है और Pn की भी क्या हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है। अब आप सोचिए कि, अब ध्यान से सोचिए, उसने क्या बोला कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, कि हमारा कोई नंबर दे रखा है P स्क्वायर, इसको अगर मैं P से डिवाइड कर दूं तो हम ये नहीं कह सकते कि A स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है P। अगर आप एक बेसिक सा सोचिए कि ये लो जी, हमने P से डिवाइड कर दिया, ये पूरा भी P से डिवाइड होगा, इससे ये चला जाएगा, तो प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे, लास्ट में हम लिख देंगे कि, अब हम लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर अगर कंपोजिट नंबर है वो इसमें फैक्टराइज हो रहा है, तो P क्या है, P एक फैक्टर है ना, देन P इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब आप आराम से सोचिए कि अगर मेरे पास 30 होता और 30 को हम फैक्टराइज करते 2 इंटू 3 इंटू 5 में, ठीक है, और मैं कह देती कि 3 क्या है, 30 का एक फैक्टर है, पॉसिबल था क्या, ऑब्वियसली बात है पॉसिबल है कि 3 क्या है, 30 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 क्या है, एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो वही सेम बात कि P क्या है, ए स्क्वायर का फैक्टर है। अगर P इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर तो हम क्या कह देंगे कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड्स करता है तो P a को भी तो डिवाइड करेगा, देखिए। देन हम क्या कहेंगे कि P ऑल्सो डिवाइड्स। अब आप एक बार और सुनिए इसको, देखिए, हमें एक थ्योरम दे रखी थी, उसमें उसने कहा है कि P इज ए प्राइम नंबर, कि P कोई प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P डिवाइड्स ए, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने A को क्या कर लिया, अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो वो कंपोजिट नंबर हो सकता है। अब हमने कहा कि A क्या है, हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अगर A हमारा कंपोजिट नंबर होगा तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जो कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में फैक्टराइज हो सकता है। ये हमने कर दिया। अगर आप ध्यान से सोचें, इसको आप सोच लें 30, तो ये इसके प्राइम्स के रूप में क्या फैक्टर्स होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। तब अब अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं, इसका स्क्वायर होगा तब भी तो 3 डिवाइड्स होगा ना। अगर 30 का स्क्वायर कर दूं तो किस किस में जाएगा, 2 की स्क्वायर में, 3 की स्क्वायर में, एंड किस में, 5 की स्क्वायर में। अगर 3 डिवाइड करता है 30 को तो यहां से भी तो 3 डिवाइड करेगा ना 30 स्क्वायर को। वही चीज हमने लिखी है, हमने स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड स्क्वायरिंग हो गई। तो अब हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर है इक्वल्स टू P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर, से कोई नंबर प्राइम होगा वो P भी तो होगा। अगर आप सिंपल सा यहीं से डिवाइड करके देखें कि इस पूरे को P से डिवाइड कर दें, ये लो जी P से डिवाइड कर दिया, इसको भी अपने P से डिवाइड कर दी, ये कैंसिल होगा। तो अब आप देखिए, अगर ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कब हो रहा है, अगर ये एक फैक्टर है ए स्क्वायर। अगर ये ए स्क्वायर का फैक्टर नहीं होता तो क्या ये कैंसिल होता, क्या नहीं होता। तो अब हम लिख देंगे कि P, यस P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P ऑल्सो डिवाइड्स ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें वो कहता है कि √2 या √3 और √5 क्या है, हमारे इर्रेशनल नंबर। वो कहता है कि √2 या √3 या √5 हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर है ये बात तो हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना है, इन्हें प्रूफ करना है।
अब मेथड सबके लिए, तीनों के लिए सेम होगा, इसमें से हम जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। √2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी और 5 भी। आपके एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है, या तो वो कहेगा कि √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, आपको प्रूफ करना है, या फिर वो बोलेगा √3 इज ए इर्रेशनल नंबर, या फिर वो बोल सकता है √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। तो चलते हैं, अगर हम √2 को लेके चलते हैं कि √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। अगर हमें इसे इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन एक ऐसा मेथड होता है कि अगर हम किसी टर्म को रॉन्ग लेट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो लास्ट में जाके रॉन्ग प्रूफ होएगी। उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि ये टर्म हमारी क्या है, रॉन्ग है, तो हमारा असम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, दैट इज √2 इज अ रेशनल नंबर। अब चलते हैं, अगर √2 अब हम लेट कर लेते हैं, या अज्यूम कर लेते हैं, लेट वी अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं कि √2 हमारा क्या है, √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर होगा, हमने लेट किया है कि √2 रेशनल नंबर होना चाहिए, तो √2 किस फॉर्म में होगा, p/q की फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। हम पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर के बारे में कि उन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि इनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए, या फिर हमारा क्या HCF, या तो कॉमन फैक्टर या HCF किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। कि कॉमन फैक्टर जैसे हम बात कर ले 3 और 5, क्या ये हमारा एक रेशनल नंबर है। सबसे पहले देखते हैं p/q की फॉर्म में रखा गया, उसके बाद में आप चेक करो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारे पास क्या टर्म बन गई कि √2 इक्वल्स टू p/q। अब हमें रॉन्ग किसको प्रूव करना है, हमें इसी टर्म को। को प्राइम होंगे तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा, 1 होगा। और अगर 1 से ज्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये को प्राइम नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपके पास क्या आएगा, p इक्वल्स टू √2q आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो जो q है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा √2 के साथ, और p एज इट इज रह जाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, p² इक्वल्स टू 2q की स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर मैं यहां फंडामेंटल थ्योरम यूज करूं, अगर मैं यहां फंडामेंटल थ्योरम यूज करती हूं तो ये देखो, p² एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और सॉरी कंपोजिट नंबर है। p² फैक्टराइज हो रहा है किसमें, 2 में एंड q² में। तो हम क्या लिख देंगे कि 2 इज फैक्टर ऑफ p²। 2 क्या है, p² का एक फैक्टर है। अगर p² क्या, p² का फैक्टर कौन है, 2 है। तो अब आप देखिए, अगर p² का फैक्टर 2 आ रहा है, ओके, एक बात हो गई। अब हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि इफ p डिवाइड्स a² एंड p ऑल्सो डिवाइड क्या करेगा, a को, तो अब अगर 2 फैक्टर है किसका, p² का, या फिर 2 p² को डिवाइड करता है तो 2 किसको भी डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, अगर 2 p को डिवाइड करता है तो हमारे पास, अगर मैं फंडामेंटल थ्योरम यूज करूं तो इसको मैं 2m लिख सकती हूँ। m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 2m इन द सेंस। अब ये देखिए, अगर हम फंडामेंटल थ्योरम पे चलें तो p के फैक्टर्स कौन कौन से हो रहे हैं, 2 एंड m हो रहे हैं, तो 2 डिवाइड करेगा p को।
अब देखिए, अब फिर से हम कहते हैं स्क्वायर, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर हमारी क्या आएगी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m की स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां हमारा क्या आएगा, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 2q स्क्वायर, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, तो हमारे पास q स्क्वायर क्या आ गया, 2m स्क्वायर। अब आप देखिए कि q स्क्वायर को अगर मैं कंपोजिट नंबर लेट कर लूं, तो ये 2 में एक फैक्टराइज होगा, तो हम लिखेंगे 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर 2q स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। अब ध्यान से देखिए कि यहां क्या होगा कि 2 हमारा क्या है, यहां देखिए कि 2 हमारा क्या है, सबसे पहले तो 2 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर 2 पी का फैक्टर, पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो पी का भी फैक्टर होगा। ये लो जी, एक फैक्टर आ गया। अब यहां पे 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ क्यू। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो को प्राइम नंबर है तो उनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो 2 भी तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो क्या हो गया, क्या पी एंड क्यू को प्राइम है, तो लिखेंगे हेयर 2 is other factor of P and Q, कि Q हमारा P and Q का कोई और फैक्टर है, तो our assumption हमारा assumption क्या है, रॉन्ग है, देन √2 इज इर्रेशनल नंबर, तो हम लिखेंगे कि √2 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब एक बार फिर से ध्यान से समझिए कि हमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है, √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है, कि ये हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना आ सकता है। तो हम इन्हें प्रूफ करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ऐसा होता है कि हम किसी भी टर्म को क्या करेंगे, हम पहले ही कहते हैं कि नहीं जी, इसका बिल्कुल अपोजिट लेते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद में लास्ट में जाके हम उसे प्रूफ कर देते हैं कि हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था, रॉन्ग होगा तो ये चीज हमारी सही होगी। अब देखो हमने अज्यूम किया कि √2 इज रेशनल नंबर। अगर √2 रेशनल नंबर होगा तो उसे हम p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, और हमारा रेशनल नंबर के लिए एक फैक्टर होता है p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि p और q में एक ही कॉमन फैक्टर आना चाहिए, विच वन इज 1, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं इसे रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो p इक्वल्स टू √2q आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो मेरे पास क्या बना, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अब देखिए अगर हम फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे तो p स्क्वायर के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, q हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, एक फैक्टर और हो सकता है, q हो सकता है। तो हमने वही बात लिखी है कि 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। इसी तरह अगर हमने अभी भी रिसेंट एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर 2 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर तो 2 फैक्टर ऑफ p भी होगा, कि अगर 2 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 p का भी फैक्टर होगा। तो फिर हमने अज्यूम कर लिया कि अगर 2p का फैक्टर है होगा तो हम p इक्वल्स टू 2m लिख सकते हैं, उसे फैक्टर है ना, दो फैक्टर्स में। अब फिर से हमने इसको स्क्वायर कर दिया, m हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, फिर से हमने स्क्वायर किया तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की स्क्वायर 4, m की स्क्वायर m स्क्वायर। अब p स्क्वायर की जगह हमने यहां से p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2q स्क्वायर, तो हमने 2q स्क्वायर लिखा इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। फिर से हम फंडामेंटल थ्योरम यूज करते हैं, तो क्या आएगा, 2 इज, अब आप देखिए q स्क्वायर किस किस में फैक्टराइज हो रहे हैं,
2 में हो रहा है, m में हो रहा है और फिर से m में हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर 2q स्क्वायर का फैक्टर है तो 2p स्क्वायर का भी तो फैक्टर होगा, तो हमने लास्ट में लिखा। अब देखिए, अब इन दोनों चीजों को बहुत ही ध्यान से देखिए कि 2 इज फैक्टर ऑफ p और 2 इज फैक्टर ऑफ q। अगर 2 क्या है, p का भी फैक्टर है, q का भी फैक्टर है, तो हमारा ये वाला कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि p एंड q क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो को प्राइम नंबर नहीं है तो √2 क्या नहीं है, रेशनल नंबर भी नहीं है, तो हम लिखेंगे कि आवर assumption इज रॉन्ग, देन √2 इज ए रेशनल नंबर। अब चलते हैं एक क्वेश्चन सेम इसी तरह का हम फिर से करके देख लेते हैं। √5 के बारे में बात कर लेते हैं √5 के बारे में कि √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं फिर से √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। अगर √5 इर्रेशनल नंबर है तो हम फिर से कौन सा मेथड यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या होगा, इसे हम रेशनल देखेंगे, रेशनल लेट कर लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है √5, उसके बाद में लास्ट में जाके हमारा वो असम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट √5 इज रेशनल नंबर। अगर √5 रेशनल नंबर है, √5 रेशनल नंबर है तो क्या होगा, √5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड p एंड q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर है तो इनका HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा ओनली एंड ओनली 1 आना चाहिए। अब चलिए अब फिर से हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास क्या आएगा, √5q की होल स्क्वायर इक्वल्स टू p की स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब देखिए फिर से फंडामेंटल थ्योरम से, 5 क्या है, फैक्टर ऑफ क्या है, p स्क्वायर। अगर फंडामेंटल थ्योरम से देखें तो p स्क्वायर को किस फॉर्म में फैक्टराइज किया जा सकता है, 5 में, q एंड q स्क्वायर में। तो अब हम लिख सकते हैं कि 5 इज फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। ओके, अगर 5 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p। अब हम चलते हैं सेकंड पे। अगर 5 क्या है, p का फैक्टर है, 5 p का फैक्टर है तो p के टुकड़े किस किस में किए जा सकते हैं, एक तो 5 में और किसी और नंबर में किए जा सकते हैं, उस नंबर को हम m लेट कर लेते हैं, तो p इक्वल्स टू 5m हो गया। अगर p इक्वल्स टू 5m है तो हम क्या करते हैं, फिर से स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम जब स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 25m स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या थी, 5q स्क्वायर 25m स्क्वायर, 5 5 जा 25, तो q स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 5m स्क्वायर। अब फिर से सोचिए फंडामेंटल थ्योरम के बारे में कि फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग q स्क्वायर किस किस में फैक्टराइज हो सकता है, 5 में फैक्टराइज हो सकता है, m में हो सकता है और फिर से m में हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे कि 5 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। अगर 5q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। अब आप देखिए, अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ p और 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q। अगर p और q का फैक्टर 1 के अलावा कोई और आ रहा है तो वो कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो देखिए 5 इज फैक्टर ऑफ
पी एंड क्यू, बट हमने क्या अजम्पशन किया था, पी एंड क्यू क्या है, रॉन्ग नंबर है, तो 5 हमारा इसका एक और फैक्टर नहीं आ सकता। अगर ये इसका फैक्टर आ रहा है देन हम क्या लिखेंगे, देन P एंड Q आर नॉट को प्राइम, कि P और Q क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। अगर वो दोनों को प्राइम नहीं है तो क्या √5 रेशनल होगा। देन आवर अजम्पशन, हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, हमारा अजम्पशन क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अगर हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग है तो हमारा √5 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। अब एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है √5 इज इरेशनल नंबर, तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं इसे प्रूफ करने का, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हमने लेट कर लिया कि √5 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। अगर √5 रेशनल नंबर है तो उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड क्या होगा, P एंड Q को प्राइम नंबर होंगे। अगर P एंड Q को प्राइम नंबर है तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कि 1 के अलावा कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो। अगर ये कोई प्राइम नहीं होते तो ये रेशनल भी नहीं होता। अब हमने क्या किया, हमने इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास √5Q आ गया इक्वल टू P आ गया। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास P² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5Q² के। अब हम लिखेंगे फंडामेंटल थ्योरम से, देखिए कि P² अगर कंपोजिट नंबर है तो ये किस किस में फैक्टराइज हो सकता है, 5 में हो सकता है और Q² में फैक्टराइज हो सकता है। अब देखिए कि अगर वो 5 में फैक्टराइज हो सकता है तो हम लिखेंगे कि 5 इज फैक्टर ऑफ Q²। अब देखिए 5 इज ऑल्सो, अब हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई नंबर किसी, जैसे 5 इज फैक्टर ऑफ P² है तो 5 किसका भी फैक्टर होगा, P का भी फैक्टर होगा। अगर वो P का फैक्टर होगा तो फिर से हम फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग P इक्वल्स टू 5m लिख सकते हैं कि 5 क्या है, P का फैक्टर है। अब चलते हैं, P इक्वल्स टू 5m आ गया हमारे पास। अब फिर से हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायर किया तो P² इक्वल्स टू 25m² आ गया। अब P² की जगह हमने वैल्यू पुट करी क्या, 5Q², तो हमारे पास क्या था 25m², 5 से 25 जाएगा तो Q² की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 5m² के। अब 5m² क्या आएगी, तो अब फिर से देखिए यहाँ फिर से फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई हो रही है कि Q² किस किस में फैक्टराइज हो सकता है, 5 में हो सकता है और m² में, तो हम लिखते हैं कि 5 इज फैक्टर ऑफ Q²। अगर 5 Q² का फैक्टर है तो 5 किसका भी फैक्टर होगा, Q का भी फैक्टर होगा। अब इन दोनों रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से चेक कीजिए कि 5 अगर P का भी फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है, तो हमारी ये वाली थ्योरम रॉन्ग हो गई कि P एंड Q को प्राइम है। तो यहाँ से अगर अदर फैक्टर आ रहा है 1 के अलावा तो P एंड Q क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है। अगर P एंड Q को प्राइम नहीं होंगे तो √5 क्या रेशनल नंबर होगा क्या, √5 रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एंड √5 इज रेशनल नंबर। बाकी पे बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।